नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं प्रख्यात भारत समाचार। वो दिन याद करिए योगी जी का जब इस देश का सबसे कम उम्र का सांसद 1.5 मीटर कपड़े में रहने वाला एक मठ से, गोरखपुर के मठ से चलने वाला सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा स्पीकर के सामने दहाड़ मारकर रोने लगा, पपक पपक कर रोने लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जान बचा लो, मुझे स्पीकर महोदय बताइए मैं इस देश की संसद का सदस्य हूं कि नहीं हूं, मुझे जीने का अधिकार है कि नहीं है। वो कौन बोल रहा था? वो इस देश का सांसद बोल रहा था, लोकसभा का एक सांसद बोल रहा था इस बात को। तो उस बात को क्या योगी जी भूल गए? वो किन के लिए रोए थे? वो किन की वजह से रोए थे? वो कौन लोग थे जिनकी वजह से आज के मुख्यमंत्री को, उस समय के सांसद को सदन में रोना पड़ा था, दहाड़ मार कर रोना पड़ा था? क्या व्यवस्था थी उस समय? गलत थी व्यवस्था। तो उसको सुधारने के लिए योगी जी कार्य कर रहे हैं। कौन करेगा? मुख्यमंत्री तो करेंगे, डीजीपी तो पुलिस के करेंगे, आईजी तो करेंगे, और कौन करेगा? गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, वो तो न्याय की तरफ देखता है। वो चाहता है भय मिटे, हमारा भय समाप्त हो। भय, भूख, भ्रष्टाचार किसका नारा था? समाजवादी पार्टी का तो नारा नहीं था, बहुजन समाज पार्टी का तो नारा नहीं था। लेकिन ये बात भी सत्य है, बहन मायावती जी के साथ भी गेस्ट हाउस कांड हुआ था। लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी थी, तो बहन मायावती जी ने भी अपने शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए भरसक प्रयास किए। ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं। तो योगी जी भी कर रहे हैं अपने प्रदेश में, अपने कार्यकाल में। भय मिटाने के लिए, भूख मिटाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने का काम सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। इस सार्वजनिक बीमारी है, सामूहिक निपटारा करेंगे, लेकिन भय मिटाने का काम तो योगी जी को ही करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, पुलिस तो राज्य का मामला होता है, वो केंद्र का मामला तो नहीं है, तो उसमें वो कर रहे हैं। और देखिए अतीक अहमद, उसके परिवार को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितना सम्मान दिया। देश की पंचायत में भेजा, बड़ी पंचायत, विधानसभा में भेजा, क्या क्या न किया। लेकिन उसके बदले में देश की जनता को क्या मिला? उमेश पाल हत्याकांड, लूट, ब्लैक मार्केटिंग, हत्याओं का सिलसिला। ये सब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में चल रहा है। योगी जी के कंधे पर मोदी जी का हाथ रखा हुआ है। वो केवल सोशल मीडिया पर चलाने के लिए योगी जी ने फोटो नहीं खिंचवाई थी कि योगी जी आओ, मोदी जी के हाथ से कंधा रखवाओ और फोटो खिंचवाओ और सोशल मीडिया पे चलाओ। वो कुछ संदेश और ही दे रहा था, वो कुछ संदेशा और था, वो कुछ दिशा और थी, वो कुछ दशा बदलने की बात थी, वो कुछ परिवर्तन की बात थी, वो कुछ और उद्देश्य था। उस उद्देश्य के तहत काम किया गया और सफल हो रहे हैं। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता जय जय कर रही है। योगी जी का क्रेज केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। मैं तो पूरे देश जाता हूं और यहां तक दुनिया में जाता हूं, दुनिया में लोग बात करते हैं योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की। सपा के एक प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर न्याय नहीं है। लेकिन उमेश पाल की जो फैमिली है, परिवार है, वो क्या लगातार सरकार से गुहार लगा रहा कि न्याय मिलना चाहिए, अतीक को फांसी होनी चाहिए। और इस बयान को कैसे देखते हैं कि एनकाउंटर न्याय नहीं है? देखिए, उमेश पाल की पत्नी का दर्द अलग है, अतीक अहमद का भी दर्द अलग है। उसके बेटे की एनकाउंटर में हत्या हुई, दर्द सबका अलग अलग है। लेकिन कौन किसकी वजह से मारा गया, कौन शौक में मार रहा था, कौन मजबूरी में मारा गया, ये विषय देखने का है। और इस विषय को देखने का काम हमारा आपका नहीं है। इस विषय को देखने के लिए हमारे भारत के संविधान में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, कल 14 अप्रैल को हम उनका विशाल जन्म दिवस पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। उन्होंने भारत के संविधान के आर्टिकल में बड़ा साफ लिखा है कि जब भी किसी पुलिस एनकाउंटर में कोई मारा जाए, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक, कभी कोई पुलिस द्वारा एनकाउंटर होता है, 24 घंटे के अंदर, चाहे लद्दाख में एनकाउंटर हो, चाहे कन्याकुमारी में हो, 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में पहुंचनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पहुंचना चाहिए। ये केस रजिस्टर होगा। ये केस भी
अतीक अहमद के बेटे की एनकाउंटर का केस रजिस्टर होगा ह्यूमन राइट कमीशन में, चलेंगे प्रोसीडिंग, सच का सच झूठ का झूठ साबित होगा, सिद्ध होगा। अगर गलत हुआ तो सजा मिलेगी। आपने देखा था दिल्ली में एसीपी एनकाउंटर हुआ था, उसमें सजा मिली। आपने देखा था उत्तराखंड में मेरठ के पास उधर एनकाउंटर में सजा हुई। ऐसा नहीं है, झूठ एनकाउंटर के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा ह्यूमन राइट कमीशन बहुत सतर्क है, ज्वलंत है, वाइब्रेंट है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी की माता हैं। हम G20 देश, दुनिया के विश्व के सभी देश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अनजस्टिस किसी के साथ होगा। लेकिन योगी जी ने जो कहा कि गुंडे माफिया हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, उन्होंने फिर कहा कि गुंडे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। आप किस तरह से देखते हैं कि कानून व्यवस्था को संभालने में वो सक्षम है उत्तर प्रदेश? तो पूरी तरह सक्षम है। आम जनता को लग रहा है, जो बोल रहा है, आज तक किसने विधानसभा में बोला? आज तक किसने विधानसभा में बोला हम गुंडे माफियों को मिट्टी में मिला देंगे? इसका मतलब अस्तित्व खत्म कर देंगे। मिट्टी में तो सब मिलते हैं, मिट्टी में तो सब मिलते हैं। अगर हिंदू का अंतिम संस्कार होता वो भी ऊपर उस पे नहीं, हेलीकॉप्टर पर नहीं अंतिम संस्कार होता है, वो भी चिता को अग्नि शमशान घाट में वही दी जाती है। अगर मुस्लिम अनुसार करते हैं उसमें तो भी उसका अंतिम संस्कार वरियल जो होता है तो वही होता है, कब्र में होता, बनाया जाता है। अगर ईसाई मिशनरी के आधार पे तो उसमें भी वहां वही होता है। सब जगह मिट्टी में ही मिलता है। ये जन्म लिया है तो मिट्टी में तो सब मिलेंगे, लेकिन मिट्टी में मिला देंगे का अर्थ है हम बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। हम अपने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बना देंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है हमें। तो भय के खिलाफ लड़ रहे हैं, भूख के खिलाफ मोदी जी ने फ्री में राशन बांटने का काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी लड़ रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ना लड़ रहे तो मनीष सिसोदिया कोई जेल जाते, सत्येंद्र जैन जी जेल में होते? ऐसा तो नहीं होता ना। तेजस्वी यादव की कोई जांच लेता क्या? तेजस्वी यादव को ईडी बुलाता क्या? 9 घंटे कोई पूछताछ करता क्या उप मुख्यमंत्री के साथ? क्या उप मुख्यमंत्री जेल में जाता क्या? नहीं जाता ना। मोदी जी ने क्या किया? आपको याद है अभी यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है। हमारे छात्र, MBBS के छात्र, मेडिकल के छात्र यूक्रेन में थे, रूस में थे। हमारे यहाँ के माता पिता परेशान थे, दुखी थे कि हमने तो डॉक्टर बनाने के लिए बच्चा भेजा है, अब तो वहां लाश आएगी, यही सोच रहे थे। लेकिन मोदी जी ने एक दहाड़ में कहा यूक्रेन को भी और रूस को भी कि अगर हमारे छात्र आना चाह रहे हैं अपने देश, तो जो छात्र या जो गाड़ी या जो बैनर, जो बस जिस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा होगा, अगर उस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगे हुए और तिरंगा ध्वज पकड़े हुए किसी छात्र छात्रा के ऊपर अगर किसी सैनिक ने, चाहे यूक्रेन का हो चाहे रूस का हो, अगर जरा सी खरोंच भी आ गई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये कहने वाला कौन था? ये मोदी जी थे। और देखिए ना, यूक्रेन में कोई हमारा छात्र विज्ञान MBBS का छात्र छात्रा मारी गई, पाकिस्तान के छात्रों ने भी राष्ट्रीय ध्वज पकड़ा, पाकिस्तान के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज पकड़ा, बांग्लादेश के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज पकड़ा। किसी भी देश के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज अगर पकड़ लिया तो उनका कोई बाल बांका करने वाला रूस और यूक्रेन में पैदा नहीं हुआ। ये गर्व की बात है। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।